Assalamu alaikum. How are you? I hope you guys enjoyed my previous video that was about short questions of chapter number 1 second year class. We have discussed the chapter question 6. Now we will start from the question number 7. Let's start. Question है, is E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? Assume that charge is distributed uniformly over the surface. पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल बलून है। जो स्फेरिकल बलून है उसकी सरफेस पे चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये जो सरफेस है उसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। इसको हम डिस्कस करेंगे। हमने जो है चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। इसमें ये बिल्कुल उसी वाला केस है जिसमें हमने एक स्फेरिकल शेप ली थी। उसके अंदर हमने फाइंड किया था कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है या नॉन ज़ीरो होता है। इसी तरह ये बेलून है, इसको बेलून की शेप का दिखाया हुआ है, स्फेरिकल है। उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करवाया हुआ है। उसकी पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। हम उसके इनसाइड एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सरफेस पे है, गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। इट्स मीन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम इसके आंसर को देखते हैं। yes, E is necessarily zero inside the charge rubber balloon. ये तो है कि जो E है वो ज़ीरो होगा रबर बेलून के अंदर। वो कैसे, रीज़न क्या है? इमेजिन अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनसाइड द बेलून। जो भी हमने डिस्कस किया, हम अभी एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे जो बेलून के इनसाइड है। द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो इसके अंदर चार्ज है वो Q वो हमारे पास ज़ीरो है। हमें पता है गॉसियन जो गॉसेस लॉ है वो है फाई इज़ इक्वल टू Q इज़ इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। जो Q है वो हमारे पास ज़ीरो है। हम कंसीडर कर लेते हैं Q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और उसके नीचे एप्सिलॉन नॉट। जब Q ज़ीरो के नीचे कोई भी वैल्यू आ जाती है वो सारी टर्म ज़ीरो हो जाती है। इट्स मीन फाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है E डॉट A। ठीक हो गया। अब हमारे पास फ्लक्स तो ज़ीरो है। इट्स मीन के E A इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे तो हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया है। इट्स मीन इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। तो एरिया कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इट्स मीन जो E है वो ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से आंसर ज़ीरो आ रहा है। इससे हमें प्रूव हो रहा है कि जो E है वो इनसाइड द बेलून ज़ीरो होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Is it true that Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? Yes, it is true. हमने जो Gauss's law पढ़ा था ये बिल्कुल Gauss's law के अकॉर्डिंग है। ये बिल्कुल गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग है, जो कि इस तरह अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द फ्लक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एनी क्लोज्ड थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इनक्लोज्ड इन इट। जो है फाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू। जो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे जो फाई ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। तो ये हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा था ये बिल्कुल वही डेफिनेशन बन रही है कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस, जो ये तो डेफिनेशन फ्लक्स की हुई ना, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं? नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो हम इस यहाँ पे बता देंगे
कि जो है हमारे पास फाई क्या है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया, और क्यू क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा? पहले हमें पता होना चाहिए हाई पोटेंशियल क्या होता है और लो पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम कंसीडर करते हैं एक बैटरी है और बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर हम उसके अंदर एक प्लस चार्ज है उसको इंड्यूस करवाते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ आएगा, और अगर हम नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस करवाते हैं, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो पॉजिटिव है हम उसको कहते हैं हायर पोटेंशियल, जो पॉजिटिव प्लेट होती है, और जो नेगेटिव साइड होती है मतलब जहाँ नेगेटिव प्लेट होती है हम उसे कहेंगे ये लोअर पोटेंशियल है। मेन जब हम इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर रखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इट्स मेन जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो व्हेन दे आर रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज करते हैं, दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ आएंगे, मेन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट में पूछ सकते हैं।